दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ICH Q2 गाइडलाइन के बारे में। ICH Q2 गाइडलाइन होती है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के बारे में। इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी मेथड हमने बनाई है वो उस इंटेंडेड पर्पस के लिए सूटेबल है। और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जिसके बारे में आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में। तो आपको आंसर बताना होगा। तो मैं आपको बताऊँगा अभी कौन कौन से पैरामीटर आते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर आता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है, इम्प्योरिटी है और बहुत सारे कंपोनेंट है, अनवांटेड कंपाउंड है उसमें। तो उन सारे कंपोनेंट में हमारा ड्रग भी है, हमारा एनालाइट भी है, जिसको हमें डिटेक्ट करना है या उसको क्वांटिफाई करना है। तो उन सबके प्रेजेंस में उसने उस एनालाइट को पहचानना चाहिए। ओके, इट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द एनालाइट इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। उसके बाद आता है लीनियरिटी। लीनियरिटी मतलब क्या है कि हमने जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका रिस्पॉन्स भी बढ़ता जाना चाहिए। HPLC हो तो एरिया बढ़ता जाना चाहिए, जैसे जैसे हम उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं उस वैसे वैसे उसका लीनियरली एरिया बढ़ना चाहिए। UV होगा तो उस केस में उसका लीनियरली ऑब्जर्वेंस बढ़ना चाहिए धीरे धीरे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, उसको बोलते हैं लीनियरिटी। उसके बाद होता है रेंज। रेंज मतलब क्या है, एक अपर कॉन्सेंट्रेशन है और एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसके रिस्पॉन्स में उसको हम बोलते हैं रेंज। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या है कि हमें कोई वैल्यू मिली है और वो वैल्यू का क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट कितना है ट्रू वैल्यू के साथ, कोई एक ओरिजिनल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, उसके उसके और हमारा जो ऑप्टेन वैल्यू है उसके बीच में कितना क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट है, उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन क्या होता है कि हमने बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए कॉन्सेंट्रेशन के और उन मेजरमेंट में डिफरेंट मेजरमेंट में कितना क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट है। हमने एक मेजरमेंट लिया, दो मेजरमेंट लिया, एक कॉन्सेंट्रेशन का 3, 4, 5, 6 और हर एक मेजरमेंट में कितना मतलब क्लोजनेस है। हम पूरे मेजरमेंट में क्लोजनेस देखेंगे डिफरेंट सीरीज ऑफ मेजरमेंट में, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। अब प्रिसीजन में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। सबसे पहला आता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई कॉन्सेंट्रेशन है, हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं सेम ऑपरेटिंग कंडीशन में। मान लो कि हमने 2 ppm ले लिया, उसका हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं सेम ऑपरेटिंग कंडीशन में 3 बार। तो 3 बार का जो भी रहेगा उसका एवरेज लेंगे हम, उस रिस्पॉन्स का उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे और उसका हेल्प लेके हम उसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू ICH Q2 गाइडलाइन 2% से कम होना चाहिए। इसके बाद इसमें आता है इंट्राडे प्रिसीजन एंड इंटरडे प्रिसीजन। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रेशन है, 1 ppm, 2 ppm एंड 3 ppm। अगर हम उस सेम कॉन्सेंट्रेशन का हम 3 बार उसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं, 1 ppm का 3 बार, 2 ppm का 3 बार और 3 ppm का 3 बार, और हम सेम डे में देख रहे हैं, तो उसको हम उसके बीच में जो भी क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट है उस सीरीज ऑफ मेजरमेंट में, उसका हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। मान लो कि हमने 1 ppm के 3 रिस्पॉन्स लिए, 2 ppm के 3 और 3 ppm के 3, तो तीनों रिस्पॉन्स के इंडिविजुअली हम उसका एवरेज निकालेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और उसका RHD निकालेंगे। वो उसका RHD जो है वो 2% से कम होना चाहिए एज पर दी ICH Q2 गाइडलाइन। उसको इंट्राडे प्रिसीजन बोलते हैं क्योंकि हमने सेम डे में किया है। इंटरडे मतलब क्या है कि हमने संडे को किया एक बार, उसका मंडे को किया रिस्पॉन्स देगा उसका, और ट्यूसडे को किया, 3 बार किया और अलग अलग डे में किया, और तीनों देश का हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, एवरेज निकाला और उसका हेल्प लेके हमने रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, और वो भी हमें 2% से कम मिलना चाहिए एज पर दी ICH Q2 गाइडलाइन। अगर वो मिलता है तो मेथड वैलिडेटेड है, अदरवाइज वैलिडेटेड नहीं है। उसके बाद इसमें आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि सेम जो है हम डिफरेंट लैब में देख रहे हैं, जैसे हम 1 ppm, 2 ppm और 3 ppm लिया, हम क्या कर रहे हैं कि वो अलग लैब में जाके हम उसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मतलब जो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है वो अलग जगह पे भी प्रोड्यूस होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। उसके बाद इसमें आता है लिमिट ऑफ डिटेक्शन एंड लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। लिमिट ऑफ डिटेक्शन मतलब क्या होता है, कितना कम से कम कितना अमाउंट होना चाहिए डिटेक्ट होने के लिए। लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि कम से कम कितना अमाउंट होना चाहिए क्वांटिफाई होने के लिए। उसके बाद इसमें आता है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस क्या होता है कि उसमें कोई भी थोड़ा सा डेलिब्रेट चेंज करे, स्मॉल चेंज करने से उस मेथड को कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लो कि हमने एज ए मोबाइल पे 6.8 बफर यूज़ किया है और जब हमने उसका pH चेक किया, उसका pH आ रहा है 6.78 या 6.82, तो ये स्मॉल चेंजेस हो रहा है उसमें, तो उस स्मॉल चेंजेस की वजह से उसका जो भी रिजल्ट आएगा उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
तो इसको बोलते हैं हम रोबस्टनेस। और लास्टली आता है सिस्टम सुटेबिलिटी। सिस्टम सुटेबिलिटी मतलब क्या होता है? सिस्टम सुटेबिलिटी मतलब होता है कि जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा मेथड है या हमारा सिस्टम है, वो सुटेबल है फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। अब सिस्टम सुटेबिलिटी में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखते हैं? हमारा सैंपल, मेन सैंपल रन होने से पहले हम स्टैंडर्ड को रन करते हैं और उसका हम सिस्टम सुटेबिलिटी देखते हैं, उसका आरटी देखते हैं, उसका आरटी मैच हो रहा है कि नहीं, उसका आरटी सेम आ रहा है कि नहीं। अगर वो इसमें है तो आरटी देखेंगे HPLC में, अगर वो यूवी में है तो उसका एब्जॉर्बेंस देखेंगे, उसका एरिया देखेंगे, उसका एरिया मैच हो रहा है कि नहीं। उसके बाद उसका जो भी 6 इंजेक्शन होंगे, जितने भी रिपीट मेजरमेंट करेंगे उसमें उसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, वो 2% से कम है या नहीं है। और इन सबको देखिए और उसका प्लेट काउंट देखेंगे। प्लेट काउंट अगर उसका 2000 के ऊपर है तो सूटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। उसके बाद उसका जो टेलिंग रहता है, टेलिंग फैक्टर, ओके, वो USP टेलिंग फैक्टर 2 से कम होना चाहिए। ये सब कुछ अगर लिमिट में है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम इज सूटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। ये था हमारा ICH Q2 गाइडलाइन के बारे में। अगर आपने मेरा ICH Q1 गाइडलाइन का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।